नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। सरदार वल्लभ भाई पटेल की गगनचुंबी प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने के लिए गुजरात के केवड़िया गांव जाने में अब आसानी होगी। दिल्ली से अब केवड़िया गांव के लिए सीधी ट्रेन चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया को देश के विभिन्न हिस्सों से जोड़ने वाली 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने गुजरात में विभिन्न रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि रेलवे के इतिहास में संभवतः पहली बार ऐसा हो रहा है जब एक साथ देश के अलग अलग कोने से एक ही जगह के लिए इतनी ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई हो। केवड़िया जगह भी तो ऐसी है। इसकी पहचान देश को एक भारत श्रेष्ठ भारत का मंत्र देने वाले सरदार पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा से है। केवड़िया रेल कनेक्टिविटी से आदिवासी भाई बहनों का जीवन भी बदलने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग, पुलिस और जिला प्रशासन इसको लेकर खास सतर्कता बरत रहा है। वैक्सीन को लेकर दुष्प्रचार और अफवाहें फैलाने की सूचना सरकार को काफी दिनों से मिल रही थी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी स्टेट स्टीयरिंग कमेटी फॉर इम्यूनाइजेशन ने भी इस मामले में सतर्कता बरतने की सलाह दी है, जिससे कोई अफवाह फैलाए तो उसे तुरंत रोका जा सके। वैक्सीन के प्रति विश्वास बढ़ाने के लिए सभी सरकारी अस्पतालों के प्रभारियों, सीएमओ, चिकित्सा संस्थानों के निदेशकों और सबसे पहले वैक्सीन लगवाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कर्मचारियों के किसी तरह का भी भय न रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ जारी जंग में अंतिम प्रहार करने के लिए टीकाकरण का शुभारंभ उत्साहजनक है, लेकिन इसका ध्यान रखना होगा कि संक्रमण अभी समाप्त नहीं हुआ है। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन कार्य को केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप संचालित किया जाए। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के 18 जनवरी को शाहजहांपुर जनपद आगमन को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। विनोबा सेवा आश्रम के स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मिलित होने आ रही राज्यपाल के आगमन की तैयारियों को लेकर आश्रम संस्थापक रमेश भी खासे उत्साहित हैं। हेलीपैड से लेकर मंच और आश्रम के रंग रोगन और साज सज्जा की तैयारियां की जा रही हैं। शाहजहांपुर सीडीओ ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। को 40 वर्ष होने जा रहे हैं। 4 दशक की सेवा का एक बैठकर हम लोग उनका आशीर्वाद लेने की योजना बनी थी, इसीलिए उनसे निवेदन किया। हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने अभी आने का यहाँ पर स्वीकार किया है। उसी के लिए आश्रम परिवार उनके स्वागत के लिए लगा हुआ है कि कैसे हम उनकी स्वागत कर सकें। क्या कुछ तैयारियाँ की जा रही, किस तरीके से? जो कार्य आश्रम ने किए हैं उन्हीं को हम दिखाने की बात करते हैं और दिखा सकें उन्हें। यहाँ पे अभी एक प्रोग्राम प्रस्तावित है जिसमें हमारी माननीय जो हमारी राज्यपाल महोदया हैं उनके आने की संभावना है, तो उसके लिए तैयारियाँ चल रही हैं। वैसे विनोबा भावे आश्रम का 40th फाउंडेशन दिवस है, वो एक उसी कार्यक्रम का पार्ट हमारा एक जनपद शाहजहांपुर प्रशासन का भी एक छोटा सा रिव्यू मीटिंग है, तो उसी की तैयारियाँ देखने के लिए आज हम यहाँ पे आए हैं। जाखो राखे साइयां मार सके ना कोई, ये कहावत चरितार्थ हुई है यूपी के शाहजहांपुर में, जहां स्टेट हाईवे के किनारे रोड पर चादर में लिपटी हुई एक बच्ची पर ग्रामीण की नजर पड़ी। ग्रामीण ने चादर सहित उस बच्ची को उठाया और लेकर अपने घर की ओर चल दिया, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में 4 बच्चों के पिता ने उसे रोककर पूछा कि चादर में क्या है, तो उसने बच्ची मिलने की पूरी दास्तान बयान की। तभी उसने वो बच्ची देने के लिए मिन्नतें शुरू की और बच्ची लेकर उसे गले लगा लिया। सुरेंद्र ने कहा कि ईश्वर ने उन्हें 4 पुत्र दिए हैं और उनकी कोई बच्ची नहीं है, और उन्होंने ये बच्ची मांगी और उन्हें कहा कि बच्ची हमें दे दो, हम इसका लालन पालन करेंगे। राम तीरथ को उस नवजात की जान बचाने के साथ ही उसका भविष्य भी उन्हें दिखाई दिया, तो उन्होंने वो बच्ची सुरेंद्र को सौंप दी। सुरेंद्र बच्ची लेकर अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी की गोद में बच्ची को जैसे ही दिया तो मानो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। पत्नी ने बच्ची को गले से लगाकर ईश्वर का धन्यवाद दिया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुरेंद्र। आपको नवजात शिशु जो मिला है, कैसे मिला आपको ये? हाँ, राम तीरथ जो लेकर लड़की को आए, सड़क के किनारे पर गड्ढे में थी, उसे ले गया। मैंने घेरा तो उसने बच्चा को हमको दिखाया, तो हमने जाके ये बच्चे जो है हमें दे दो, हम इसको पालन करेंगे। हमारे 4 लड़के हैं, लड़की नहीं है। जो नवजात शिशु मिला है आपको कब और कैसे मिला, कहाँ पर? हम लकड़ी काट रहे हैं 10 बजे, और वहाँ पे ट्रक रात में रुके थे। आज 11 बजे 12 बजे के बाद फिर हमने वहाँ देखा
तो हमने सोचा कुछ होगा इसमें, ढका था। फिर हमने वो चदरा खींचा, उसमें एक लड़की निकली, वो हम लाए रहे। सुरेंद्र ने कही उसको दे दो। लखनऊ में घने कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पुलिस चौकी में घुस गया। हादसे से हड़कंप मच गया। हालांकि कोई पुलिसकर्मी हताहत नहीं हुआ। शहर के गाजीपुर थाना क्षेत्र स्थित मुंगी पुलिस चौकी में एक तेज रफ्तार ट्रक चौकी की दीवार तोड़ते हुए पलट गया। हादसे का कारण घना कोहरा और दृश्यता कम होना बताया जा रहा है। हादसा रविवार सुबह हुआ है। इस समय घना कोहरा होने से दृश्यता कम है। बता दें कि पिछले करीब 4 दिनों से गलन और घने कोहरे से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसके कारण ही सड़कों पर हादसों की संख्या भी काफी बढ़ गई है। हादसे में चौकी की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई और हादसे के बाद ट्रक पलट गया। यूपी के बिजनौर में स्योहारा थाने के गांव चक महमूद सानी में दामाद ने सास ससुर की छुरी घोंपकर हत्या कर दी। वहीं हमले में साधु भी गंभीर रूप से घायल हो गया। पत्नी को ससुराल नहीं भेजने से दामाद नाराज था तो उसने रात में सोते समय घटना को अंजाम दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की छानबीन फिलहाल जारी है। आपको बता दें कि आरोपी दामाद वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। उसकी तलाश लगातार जारी है। जानकारी के अनुसार क्षेत्र के गांव चक महमूद सानी निवासी अब्दुल मालिक अपनी पत्नी वकीला और दामाद फहीमुद्दीन के साथ घर में सो रहे थे। बेटी अंजुम अंदर कमरे में सो रही थी। मुजफ्फरनगर जिले के जानसठ थाने के गांव भनेड़ी निवासी दूसरा दामाद रिजवान शनिवार की रात 12 बजे घर में घुस आया और अब्दुल मालिक वकीला और फहीमुद्दीन पर छुरी से जानलेवा हमला बोल दिया। पुलिस के मुताबिक रिजवान की अंजुम से शादी हुई है। उसने 3 साल की बेटी है। अंजुम मायके में रह रही थी। अंजुम को मायके वाले ससुराल नहीं भेज रहे थे। इसी बात पर विवाद था। रिजवान ने इस बात को लेकर ही इस घटना को अंजाम दिया है। एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह के अनुसार आरोपी की तलाश लगातार जारी है। यूपी में सड़कों पर भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। मामला पश्चिमी यूपी के बुलंदशहर का है, जहां पुराने दिल्ली कानपुर नेशनल हाईवे पर ड्यूटी पर जा रही युवती को एक स्नैचर ने निशाना बनाते हुए मोबाइल छीन लिया और युवती को ट्रक के आगे धक्का दे दिया। मगर गनीमत की बात यह रही कि युवती ट्रक के नीचे नहीं आई और इस युवती की हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी। गिरने के बाद वक्त रहते ही युवती संभल गई और मोबाइल छीन कर भाग रहे युवक को दबोच लिया और फिर उसकी जमकर धुनाई की और 600 मीटर की दूरी पर बने पुलिस थाने तक आरोपी युवक को खींच कर ले गई। सिकंदराबाद में दिल्ली कानपुर पुराने नेशनल हाईवे पर भीड़ के आगे युवक को गिरेबान पकड़कर धुनाई करती हुई ले जाती ये युवती मीना है, जिसने हिम्मत दिखाते हुए उस युवक को पकड़ा और पुलिस को सौंपा। फिलहाल पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी है। का नाम क्या है? मीना। मीना जी, आपके साथ क्या घटना हुई जो आप लड़के को खींच कर लेकर आई हैं कोतवाली सिकंदराबाद में? ड्यूटी जा रही थी। कहाँ काम करते हो आप? नाडा यूनिवर्सिटी। तो मैं अपनी छोटी वाली से बोल रही थी कि मेरे साथ मेरी फ्रेंड थी, वो बाइक से चली गई अपने भाई के साथ, मैं ऑटो से जा रही हूँ। जैसे मैं गंज के रास्ते से निकली ना, ये लड़का मेरे पीछे से आया, मेरा फ़ोन छीन कर मुझे ट्रक के नीचे धक्का देकर और एक साथ भाग गया। मैं ट्रक से बच कर उसने रोक लिया। मैं बच कर चिल्लाने लगी कि फ़ोन लेगा। आगे कुछ लोग पीछे भागे, फिर उधर से जाकर पकड़ा है। वहाँ से पकड़ने की वजह से वापस पकड़ के लेके आए। मैंने अपने फ़ोन पर कॉल करी तो फ़ोन वैसे जा रहा था, मेरी छोटी वाली की कॉल चल रही थी। धनगौर चौराहे पे पुलिस खड़ी रहती, काफी पुलिस कर्मी पुलिस नाम के लिए खड़ी है। यूपी के जालौन में सर्द मौसम में कोहरे और ठंड का फायदा उठाकर आज फिर से चोरों ने घर में ताले चटकाकर लाखों रुपए का माल पार कर दिया। जानकारी के अनुसार जनपद जालौन के गोहन थाना क्षेत्र के ग्राम सरावन में रहने वाले मोहम्मद साबिर के मकान में अज्ञात लोगों ने बक्से का ताला तोड़कर करीब 1 लाख और कुछ सोने चांदी के जेवरात, कपड़े और कुछ अन्य सामान चोरी कर लिया। बताया जा रहा है कि महमूद साबिर के 2 मकान हैं। इस मकान में उनकी दूसरी पत्नी और मां रहती है और मोहम्मद साबिर अपनी पहली पत्नी के साथ दूसरे मकान में रहते हैं। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। लखनऊ के गोसाईगंज क्षेत्र में अमेठी कस्बे के शाहजादपुर गांव में दिव्यांग रेखा अवस्थी की गला रेतकर हत्या कर दी गई। घर से कुछ दूरी पर एक बाग में उसका खून से लथपथ शव मिला। सूचना पर डीसीपी रवि कुमार, इंस्पेक्टर ब्रजेश सिंह और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर अहम साक्ष्य जुटाए। इंस्पेक्टर गोसाईगंज ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया कि रेखा अवस्थी के पिता कृष्ण प्रकाश की कई साल पहले मौत हो गई थी। वो अपने भाई अन्नू और आशु के साथ रहती थी। रेखा अवस्थी की शादी भी नहीं हुई थी। उसे आंख से ठीक से दिखाई भी नहीं देता था। शारीरिक रूप से कमजोर थी।
ठीक से चल भी नहीं पाती थी। रविवार सुबह गांव घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर सरवन रावत की बाग में उसका खून से लथपथ शव मिला। ग्रामीणों ने शोर मचा दिया। घटना से मौके पर भीड़ जुट गई। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। घटनास्थल से कोई भी शस्त्र बरामद नहीं हुआ है। सीमा की गला रेतकर हत्या की गई है। हत्या की कई बिंदुओं पर फिलहाल पुलिस पड़ताल कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।